हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोग ट्रायंगल में साइड 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 क्राइटेरिया पढ़ रहे थे और इस साइड 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 क्राइटेरिया के लिए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एसएसएस क्राइटेरिया को डिराइव किया था, एक सवाल भी किया था। आज हम लोग एसएसएस क्राइटेरिया पर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। एबीसीडी क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम। अच्छा, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या हुआ? पैरेललोग्राम अगर है इसका मतलब कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एडी बच्चों, जो एडी है वो हमारा बीसी के बराबर होगा, राइट। और जो एबी है वो सीडी के बराबर होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हम लोग जानते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम में हम लोग ये भी जानते हैं बच्चों कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि एंगल डीएबी, एंगल डीएबी प्लस एंगल एबीसी, ये 180 डिग्री के बराबर होगा ना बच्चों। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं। ऑलराइट, तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसके ऑपोजिट साइड्स को मैंने इक्वल लिख दिया है। ठीक है, और ये पूरा एंगल, जो पूरा एंगल ए है और ये जो पूरा एंगल बी है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनका सम जो है बच्चों 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी मैंने लिख दिया। कह रहे इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है अगर इसमें दो डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल। अच्छा, डायगोनल कौन कौन सा बच्चों? एसी और बीडी। यानी गिवन है कि एसी इज इक्वल्स टू बीडी। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल एबीसी। यू हैव टू फाइंड एंगल एबीसी। क्या करना है बच्चों हमें यहां पर? वी हैव टू फाइंड एंगल एबीसी। ठीक है, एंगल एबीसी फाइंड करना है। एबीसी ये वाला एंगल, देखिए ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करना है तो हम लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों डीबीसी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? डीबीसी। मैं दोनों ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। देखिए एबीसी ट्रायंगल कुछ इस तरीके छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं। ये बच्चों देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट। और डीबीसी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। ऐसे बच्चों ये ए है, ये बी है और ये डी है। यही दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए हैं, एबीसी ट्रायंगल और डीबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल और सॉरी डीएबी ट्रायंगल लिए बच्चों ने, नॉट डीबीसी। एबीसी ट्रायंगल ये हो गया, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और एक डी ए बी ये वाला ट्रायंगल लिया, डी ए बी। ये आप इसको डीएबी लिखिए, एबीडी लिखिए, एक ही बात। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों, तो बीसी और एडी एक दूसरे के बराबर है, राइट। बीसी और एडी एक दूसरे के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है। AB और AB दोनों में कॉमन है, AB और AB दोनों में कॉमन है। और देखिए AC और BD भी बराबर है, डायगोनल इक्वल गिवन है, तो AC और BD एक दूसरे के बराबर है, राइट। तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन, ठीक है। और CB इज इक्वल्स टू DA, CB इज इक्वल्स टू DA। ये आपका गिवन है बच्चों। और AC इज इक्वल्स टू DB, AC इज इक्वल्स टू DB, ये भी आपको गिवन है, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए AB और DA ये दोनों को एक दूसरे के बराबर लेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें बराबर दिख रहा है। B वर्टेक्स A वर्टेक्स है, तो इसको लिखेंगे B, BA। बचा क्या हमारा? D।
ठीक है बच्चों, तो एबीसी और बीएडी ट्रायंगल जो है दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं? बाय सीपीसीटी वी कैन राइट दैट एंगल एबीसी ए बी सी और बी ए डी ऐसा होगा, बी ए, हाँ ठीक है। तो एंगल ए बी सी और एंगल बी ए बी एक दूसरे के बराबर, राइट बच्चों? ठीक है, चलिए दोनों तो एक दूसरे के बराबर हैं। इसको डी ए बी जो हमने लिखा है इसलिए हम बी ए डी लिख देते हैं। ठीक है, बी ए डी, बी ए बी या बी ए डी जो भी है दोनों एक ही एंगल होते हैं, राइट? बीच वाला वर्टेक्स जो है हमारा वो सेम होना चाहिए। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं बच्चों, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जो बीएडी एंगल है उसकी जगह तो मैं एंगल बीएडी, उसकी जगह मैं एंगल एबीसी लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें एबीसी फाइंड करना है। एबीसी, पहले मैं इस इक्वेशन को ही लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। आप लिखेंगे एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बच्चों, ऐसा है इक्वेशन नंबर 1 से। लेकिन बीएडी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? एबीसी लिख सकते हैं। तो बीएडी की जगह अगर मैं लिख दूं एंगल एबीसी, तो एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 को अगर आप इधर ले आएंगे तो एंगल एबीसी कितना हो जाएगा बच्चों? 180 अपॉन 2, दैट मींस 90 डिग्री, राइट? इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये साइड क्राइटेरिया का एक सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस, यानी कि आपको यहां पर दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं बच्चों, एक तो ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल डीबीसी नजर आ रहा है, और दोनों का कॉमन बेस है बीसी, ठीक है? तो अगर कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुए, यानी कि आपको गिवन है कि AB AC के बराबर है, AB किसके बराबर बच्चों? AC के बराबर है, और जो DB है वो DC के बराबर, राइट बच्चों? आपको गिवन है ना, AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है तो, और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए DB जो है वो DC के बराबर है। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस, तो इन दोनों ट्रायंगल के वर्टिसेस को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, यही वो लाइन है ना बच्चों? तो कह रहे हैं कि आपको प्रूव कर रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर, यानी कि ये एक एंगल भी, कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है? और ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मैं O कह दे रहा हूं, और ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि आपको OB जो है वो OC के बराबर शो करना है। आपको क्या क्या शो करना है, आपको क्या क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OC और एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOC। बच्चों बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये O जो है वो BC को दो इक्वल हाफ में बांट रहा है, यानी OB OC दोनों बराबर होने चाहिए, और कह रहा है बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से उसको करना है। आप देखिए ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं,
ठीक है बच्चों, ट्रायंगल ए बी डी की बात करें और हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए सी डी की। इन दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखिए, ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, डी बी डी सी के बराबर है और ए डी दोनों में कॉमन है, राइट। ये तो हमें था गिवन, ये भी सेम हमें गिवन था और ये हमारा है कॉमन। तो क्या बच्चों साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो आप कहेंगे कि फ्रॉम साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू AB की जगह AC है, तो ट्रायंगल AC और क्या बचा D, ट्रायंगल AC। क्लियर है बच्चों। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम CPCT क्या लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल BAD, जो एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये BAD एंगल है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल CAD। CAD कौन सा एंगल बच्चों, CAD ये वाला एंगल। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे CPCT से। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, अब चूंकि मुझे ये साइड और ये साइड चाहिए तो मैं ऐसा ट्रायंगल लूंगा जिसमें ये दोनों साइड भी अवेलेबल हो, ये एंगल भी अवेलेबल हो। तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल OAB। अब हम क्या लेने जा रहे हैं बच्चों, ट्रायंगल OAB। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, समझ में आ रही है। आप बोलेंगे सर जब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेना था तो फिर हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों लिया, वो भी अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या है। इन दोनों ट्रायंगल में AB और AC बराबर है, AB इज इक्वल्स टू AC, राइट बच्चों। ये क्या है आपका कॉमन। अच्छा, OA भी, सॉरी नॉट कॉमन, इट इज गिवन, ये गिवन है हमें। अच्छा, OA और OA कॉमन है, राइट। और एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ये आपका कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ये क्राइटेरिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर तो हमें गिवन नहीं है ना, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल किया CPCT से इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करने के लिए। कैसे मिला, साइड 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 क्राइटेरिया से। अब अगर ये एंगल हमें बराबर मिल जाएगा बच्चों तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने CPCT से ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो फ्रॉम SAS क्राइटेरिया, कैसे बच्चों, SAS क्राइटेरिया क्या है, देखिए ये साइड, बीच का एंगल और फिर ये वाला साइड, SAS हो गया। इसमें देखिए साइड, ये बीच का एंगल और फिर ये साइड, SAS। तो SAS क्राइटेरिया से अगर हम बात करें बच्चों तो ट्रायंगल OAB ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए, OA कॉमन है तो OAC, राइट। अच्छा, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो CPCT से हम लिख सकते हैं, बाय CPCT कैन बी राइट OB इज इक्वल्स टू OC। पहला तीसरा OB इज इक्वल्स टू OC। तो OB और OC बराबर है, एक तो ये हमें प्रूफ करना था, है ना, बाइसेक्ट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों एंगल AOB, एंगल A दूसरा पहला तीसरा AOB, ये
होना चाहिए बराबर टू ट्रायंगल एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी होना चाहिए ना, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ सी दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा चलिए इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज नोटिस कीजिए बच्चों कि एंगल ए ओ बी और ए ओ सी दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी दोनों को ऐड करते हैं, इनका सम 180 डिग्री के बराबर मिलना चाहिए। लीनियर पेयर है ना, दोनों दोनों लीनियर पेयर है, इनका सम 180 मिलना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर है। तो क्या मैं AOC की जगह AOB लिख सकता हूं यहां पर? तो ये मेरा AOB तो पहले से है ही, और ये जो AOC है इसकी जगह पर मैं AOB लिख दे रहा हूं। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल AOB कितना आ जाएगा बच्चों? 180 है, 2 इधर जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। एक तो ये हमें प्रूफ करना था और एक ये हमें प्रूफ कर, दोनों प्रूफ कर दिए। क्लियर है? चलिए तो समझ समझ कर बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन फिगर ये आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल PQR दूसरा ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल आपको समझ में आ रहे हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल हैं। अब इसमें कह रहा है कि AB BC एंड मीडियन AD क्या है बच्चों? मीडियन है, are equal respectively to the two sides PQ, QR and median PM। यानी देखिए AB जो है वो PQ के बराबर है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दे रखा है ना, तो AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, और ये मीडियन AD जो है वो PM मीडियन के बराबर है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं बच्चों। हमें गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू PQ, BC is equals to QR, right, and AD is equals to PM। क्लियर बच्चों? अच्छा ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है पहला कि ट्रायंगल ABD ट्रायंगल PQM एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ABD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और PQM ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को जरा अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। ABD देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों, राइट, ये है A, ये है B और ये है D। और PQM ये वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है, PQM, राइट बच्चों, ऐसा ही है। देखिए इसमें क्या क्या आपको गिवन है, AB PQ के बराबर है, AB इज इक्वल्स टू PQ, ये आपको गिवन है, राइट। अच्छा BC QR के बराबर है बच्चों, तो BC का आधा यानी कि BC अपॉन 2 ये हो जाएगा इक्वल्स टू QR अपॉन 2। देखिए BC जो है बच्चों वो QR के बराबर है, तो आपको गिवन है, दोनों साइड आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया BC का आधा, ये हो गया QR का आधा। अब AD और PM मीडियंस हैं, और आप लोग जानते हैं कि मीडियन का काम क्या होता है, जिस साइड के ऊपर जाकर फॉल करते हैं उसे दो हिस्सों में बांट देता है। तो BD जो है बच्चों ये पूरा BC का आधा हो गया ना, तो BC अपॉन 2 क्या हो जाएगा? BD, ये BD, और जो QM है वो क्या हो जाएगा? ये भी मीडियन है, इसलिए QR का आधा हो जाएगा, QR अपॉन 2 QM, यानी कि BD इज इक्वल्स टू QM। कैसे पता चला हमें ये? कि मीडियन से पता चला। कैसे पता चला बच्चों? मीडियन से पता चला। और तीसरा कि मीडियन जो AD और PM है ये पहले से बराबर है, AD इज इक्वल्स टू PM, ये हमें सवाल में गिवन है।
राइट, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो अब देखिए तीनों साइड्स जब बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी की जगह लिखेंगे पी क्यू, तो पी क्यू और क्या बचा पी क्यू, तो एम बचा पी क्यू एम। राइट बच्चों, एसएसएस क्राइटेरिया से पता चले कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला भाई, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये इसके बराबर कैसे हुआ भाई, ये बीसी और क्यूआर बराबर है, तो इनका जो आधा है वो भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो आधा इनका क्या है, बीसी का आधा क्या है बीडी, क्यूआर का आधा क्या है क्यूएम। क्यों, क्योंकि ये मीडियन इसको आधे आधे हिस्सों में बांट देता है। तो भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा जरा, फ्रॉम सीपीसीटी कैन वी राइट एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल पीक्यूएम। एंगल एबीडी, ये जो एंगल है ये पीक्यूएम के बराबर है। राइट, एंगल एबीडी कौन सा एंगल है, यहां पर देखिए ये एंगल है, पीक्यूएम कौन सा एंगल है, ये एंगल। अच्छा बच्चों, ये जो एंगल एबीडी आपको नजर आ रहा है इसे हम एबीसी भी तो लिख सकते हैं ना, डी इस साइड को और आगे बढ़ाना है तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर कि एबीडी की जगह एबीसी लिख देते हैं, एंगल एबीसी। और पीक्यूएम की जगह क्या लिख सकते हैं, पीक्यूआर लिख सकते हैं। राइट, तो हम लिख सकते हैं इस जगह एंगल पीक्यूआर। राइट, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात क्लियर है। ये पहला हमें प्रूफ करना था एबीडी और पीक्यूएम, ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया है। ऑलराइट, अब सेकंड पार्ट जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा है बच्चों, हमें कह रहा है ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना एबीसी और पीक्यूआर, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं, ये प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं भैया, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इसमें देखिए ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये आपको गिवन है। राइट, एंगल एबीसी एंगल पी क्यू आर बराबर है, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ये आपका आया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जो ये पूरा BC है ये QR के बराबर है, BC इज इक्वल्स टू QR, ये भी आपको गिवन। अब समझिएगा, ABC और PQR ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और इसके बीच का एंगल बराबर। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या हम लिख सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, लिख सकते हैं ना। ये सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने। राइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये एक सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी बनाया हुआ है। इस फिगर में AB और AC दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, यानी AB इज इक्वल्स टू AC आपको पहले से गिवन है। क्या क्या गिवन है इसको लिखते चलते हैं। गिवन हमें है कि AB इज इक्वल्स टू AC। राइट, अच्छा आगे देखते हैं। कह रहा है कि इस फिगर में AB AC के बराबर है एंड D इज अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। D एक पॉइंट है जो कि ट्रायंगल ABC के इंटीरियर में अंदर कहीं लाई करता है, सच दैट, और वो D पॉइंट कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है कि एंगल DBC यानी ये वाला एंगल और एंगल DCB यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, एंगल DBC और DCB एक दूसरे के बराबर है। एंगल DBC
इज इक्वल्स टू एंगल डीसी। राइट बच्चों, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है ये भी जरा देख लेते हैं, फिर प्रूफ करेंगे। आपको प्रूफ करना है कि जो एडी है, जो ये एडी है बच्चों, ये लाइन एडी आप देख रहे हैं, एडी लाइन जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीएसी को। बीएसी जो एंगल, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के अगर बराबर होंगे बच्चों, तभी तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा ना। बाइसेक्ट होने का मतलब क्या, कि ये एंगल दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो यानी आपको प्रूफ करना है कि एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू एंगल सीएडी। ठीक है, चलिए हम लोग अपना प्रूफ जरा स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीडी, और दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। एबीडी कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, एबीडी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है बात। और एसीडी कौन सा ट्रायंगल है, एसीडी, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। एबीडी और एसीडी ट्रायंगल में आप देखिए एबी और एसी एक दूसरे के बराबर है, एबी और एसी एक दूसरे के बराबर है, ये पहले से ही आपको सवाल में गिवन है। राइट। अच्छा, बीडी और सीडी भी एक दूसरे के बराबर होंगे, बीडी और सीडी एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको गिवन है कि एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीबी। इस ट्रायंगल को देखिएगा जरा बच्चों, डीबीसी ट्रायंगल को देखिए, ये दो एंगल बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसके दोनों साइड्स भी तो बराबर होते हैं, तो ये दोनों साइड अल्टीमेटली बराबर हो गए। राइट। और इन दोनों ट्रायंगल में एडी आपका कॉमन है, एडी इज इक्वल्स टू एडी, ये क्या आ गया आपका कॉमन। यहां तक क्लियर बच्चों। तो तीनों साइड जब बराबर हैं, तीनों साइड जब बराबर हैं, तो यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया से, फ्रॉम एस क्राइटेरिया, क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, AB की जगह मैंने AC लिखा है, देखिए AB की जगह AC लिखा है, BD की जगह CD लिखा है, देखिए BD की जगह CD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो CPCT से क्या आप लिख सकते हैं, फ्रॉम CPCT क्या आप लिख सकते हैं, BAD, CPCT से लिख सकते हैं एंगल BAD। कौन सा एंगल BAD, दूसरा, पहला, तीसरा, BAD, ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, यानी कि CAD के बराबर, एंगल CAD के बराबर। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये लीजिए प्रूफ कर दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया के जो क्वेश्चंस हैं उसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एक नया क्राइटेरिया जो कि RHS क्राइटेरिया है और आखिरी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक यहां तक के जितने भी क्राइटेरियाज हमने किए थे, 4 क्राइटेरिया हम कर चुके हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और ये साइड साइड साइड। इन सारे क्राइटेरियाज पे क्वेश्चन अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और जरूर पढ़िएगा। बाय।